अस्सलाम वालेकुम जी। डे 2 बल्कि डे 1 और हम आए हैं अपने होटल के सबसे पास वाली जगह पे। ये है नूर महल, दिखाते हैं आपको। किस्त नंबर 2 यहाँ से शुरू होती है, अहमदपुरी दरवाजे से। ये वो दरवाज़ा है जो अहमदपुर शर्किया से आने वाले लोगों को खुशामदीद कहता है। यहाँ से चंद मिनट दूर है नूर महल का ये सदर दरवाज़ा। यहाँ कुछ घोड़े हमेशा इसी पोज में खड़े रहते हैं। नूर महल, नवाबों के शहर के माथे का झूमर। सदर दरवाजे से गालिबन 50 रुपए की एक टिकट कटवाई और इसी रास्ते पर पैदल चल दिए। नजरें मुंतज़िर थी उस खूबसूरत नज़ारे की, अतालवी तर्ज तामीर पर बनी उस खूबसूरत इमारत की जिसे नवाब साहब ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। लेकिन कहते हैं कि वो यहाँ सिर्फ एक दिन रुकी थी। अब ये एक पिकनिक स्पॉट है, लोग यहाँ आते हैं और इन रास्तों से गुजरते हैं जहाँ से कभी नवाब गुजरा करते थे। महल में जाने से पहले इस बगी पर नजर पड़ी। इस बगी पर नवाब साहब सफर किया करते थे। इस रॉयल बगी को रियासत बहावलपुर के एक इंजीनियर हैनन ने बनवाया था और 2 घोड़े, 1 कोचवान और 2 घाट मिलकर इसे एक मुकम्मल सवारी बनाते हैं। इसके साथ ही एक कारवान खड़ा है जो 1935 में उस वक्त के लिए बनवाया गया था जब नवाब सर सादिक अब्बासी पंजम हज पर गए थे। ये कारवान उनके साथ सऊदी अरब गया ताकि नवाब साहब मक्का से मदीना की मुसाफत इसी कारवान में तय कर सके। इस कारवान के साथ एक और गाड़ी भी थी जिसे हज वैन कहा जाता है। ये 1935 में ही बनी और ये भी हज पर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान पंजुम के साथ ही गई। अब ये पंजुम की कहानी क्या है ये मैं आपको अगली किस्त में अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी महल के अंदर चलते हैं। यहाँ लिखा है कि 2008 से 9 तक मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, लेकिन तब मैं स्कूल में था। खैर, महल में जाते साथ ही वाइसराय का लाउंज देखकर एहसास हुआ कि 2023 की बजाय मैं 1923 में आ गया हूँ। यहाँ हर मंजर मेरा यह एहसास यकीन में बदलता जा रहा था। सामने नवाब साहब की बुलंदोबाला तस्वीर को सलाम पेश किया और इनकी इस तलवार को नज़रअंदाज करते हुए मैं गैलरी में आ गया। यह माजी के सभी दरीचे थे और साथ ही बहावलपुर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री जो लोग बड़ी तवज्जो से देख रहे थे। गैलरी से निकला तो आगे फिर एक नवाब साहब मिल गए। उनसे नज़रें चुराईं तो आगे एक और नवाब साहब मौजूद थे और फिर एक कतार में सभी नवाब साहब थे। पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे दरबार लगा हुआ है। ये नवाब सादिक हैं और ये सारा मंजर उनकी एलिगेंस की एक जिंदा मिसाल है। बुलंदोबाला इमारत है और हैरत अंगेज तौर पर ठंडी भी। इस रियासत की सारी तारीख यहाँ दीवारों पे दर्ज है। ज़मीन पर पियानो पड़ा है लेकिन इसको बजाना मना है और इसी ममानत की वजह से नज़रें दोबारा दीवारों की तरफ चली जाती हैं। यहाँ जिक्र है कदीम तहजीबों का, चीन, इंडस, मेसोपोटामिया और मिस्र। और अगर बात करें बरसगीर की तो हड़प्पा, मेहरगढ़, नोरशो, मोहनजोदड़ो और आमरी, ये सब यहाँ मौजूद हैं। ये वही आमरी है जिसका जिक्र आपको ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदड़ो में भी मिलता है। सरमन नाम है मेरा, नील का किसान हूँ, आमरी से आया हूँ। लेकिन आज बात सिर्फ चोलिस्तान की होगी। यहाँ के लोग, यहाँ की तारीख, यहाँ का विरसा और इर्तिका सभी यहाँ से समझे जा सकते हैं। पर कोई है जो इन सब चीज़ों को समझे।
जगह पे इतनी हिस्ट्री है कि ना तो मैं आपको समझा पाऊँगा और ना आप याद रख सकेंगे, बट इस जगह को एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर आए ताकि आपको ये पता चले कि स्टेट कैसे चलती है और कैसे ये बहुत पुरानी स्टेट भी आज इतनी अच्छी हालत में सिर्फ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे चलाने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। ये बयान मैंने किसी बंदूक की नोक पे नहीं दिया, बस मेरा दिल पिघल गया जब मैंने देखा कि हमें नदीम कासमी और मुनीर नियाजी साहब यहाँ के सादिक पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं। क्या अजीम लोग थे। मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन अताउल्लाह कासमी साहब के साथ एक नशिश ज़रूर होती है। इनकी तस्वीर के साथ ही आगे दीवारें मशहूर है। यहाँ आपको कायदे आज़म, लियाकत अली खान, लॉर्ड कर्जन और उन समेत हिंदुस्तान की हर मशहूर शख्सियत मिलेगी। ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं इस पर एक किताब लिख सकता हूँ और उस किताब का नाम होगा सराइकियालॉजी। और उस किताब में तज़किरा होगा नूर महल का, दरबार महल का, निशात महल का, फ़र्ख महल का और गुलजार महल का। लेकिन सिर्फ अवामी बातें लिखूँगा, ज़ाती बातें नहीं। नवाब साहब के कमरे के साथ ही एक दूसरी गैलरी है जिसमें उनके इस्तेमाल की चीज़ों के साथ साथ चोलिस्तान में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं। जेवर, चक्कियाँ, पगड़ियाँ, जानवरों के एस्थेटिक्स, चरखा, कपड़ा, सांप पकड़ने वाले आलात जो हमने पुरानी हिंदी फिल्मों में भी देखे हैं और कुछ मशकीज़ें। ये वाकई 1923 ही लग रहा है। ये है जी चोलिस्तान की तारीख़, कल्चर, सकाफ़त, जिसको इन लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से संभाल के रखा हुआ है। मैंने कोई भी शहर कल्चरली इतना साउंड नहीं देखा जितना बहावलपुर है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ के लोग हैं। अगर वो ना होते तो ये कल्चर मेंटेन ना होता। यहाँ के लोग बाकी बहुत भोले, बहुत शरीफ और बहुत सराइकी हैं, और इस महल की सारी रौनकें यहाँ के लोगों की वजह से ही हैं। नूर महल चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यानी सच कहूँ तो इस महल को देखने के लिए और अच्छी तरह देखने के लिए, समझने के लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए, बट हमारे पास टोटली 2-3 दिन है। सो हम इंसाफ करके आए हैं बहुत हद तक, और अब हम चलते हैं किसी और जगह। कनात नगर तो नूर महल पे बहावलपुर में घूमने के मकाम और भी हैं। सो मुसाफिर सफ़र से ज़्यादा कहाँ खुश रह सकता है। बस यहाँ से निकले तो कहीं और के हो लिए। चलते भागते देखते रात हो गई। तितलियों वाला पुल आ गया। अब जब तक मैं इस पुल को पार नहीं करता, आप अगली किस्त का इंतज़ार करें। आपका बहुत शुक्रिया।